माय म्यूजिक कैसेट के माध्यम से आपको दारू और दहेज एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आ जाइए, शुरू करते हैं। बड़े प्यार से सुनेंगे। कि रामनगर एक गाँव, कि रामनगर एक गाँव बसो सुख धाम, सुनो मेरे भाई। अरे दारू दहेज को किस्सारे हम तुमको रहे सुनाई। क्या बात है खोले। अरे सुंदरपुर में मित्र सुनो एक गरीब बुढ़ी रहती थी। अरे सुंदरपुर में मित्र सुनो एक बिरजू किसान रहता था। अरे दो थे उसके पुत्र, सुनो खेती में काम वो करता था। अरे घर में बिटिया एक मंजू, और आगे सुनो कहानी है। मेरी सभी नमस्ते लीजो भैया, करियो माफ गिलानी है। साथियों, एक गांव में एक बिरजू नाम का किसान रहता था। उसके दो पुत्र थे, मदन और मोहन। एक घर में प्यारी सी बेटी थी, मंजू। दोस्तों ये कहानी बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब घटना है। अब देखिए, इस कहानी का सारांश लेके चलते हैं, शुरू करें। ये घटना सुनी जो हमने, कि ये घटना सुनी जो हमने, आए आंखों में पानी। दारू और दहेज की तुमको हम सुना रहे हैं कहानी। ये घटना सुनी जो हमने, आया आंखों में पानी। दारू और दहेज की तुमको हम सुना रहे हैं कहानी। से आगे एक गांव रतनपुर प्यारा, बिरजू किसान रहता था। बिरजू किसान रहता था, वो गरीब बड़ा बेचारा। कैसे? पूरे गांव में है सबसे छोटी थी उसकी किसानी। दारू और दहेज की तुमको हम सुना रहे हैं कहानी। एक दिन बिरजू किसान अपने खेतों में हल चला रहा है। घर में बिरजू की पत्नी खाना बनाती है और तीनों बच्चों से कहती है कि बच्चों अपने बापू को खाना ले जाओ, उन्हें खाना दे के आओ। तो आज देखिए वो छोटी सी लड़की मंजू अपने दोनों भाइयों के साथ खेत पर खाना देने के लिए चली। तो भैया कैसे? अरे हरिया रंग की फरिया, हाँ भैया, अरे हरिया रंग की फरिया और ओढ़े आढ़ के चली। अरे हरिया रंग की फरिया और ओढ़े आढ़ के चली। वो किसान की लली खेत खलियान को चली। वो किसान की लली खेत खलियान को चली।
चले जैसे है पुरबैया सन्नावे, हरी भरी खेतों की क्यारी फसल सुनो भिन्नावे हो, हरी भरी खेत। और कैसे चली? क्या भाई के गले में बाहें लाली डाल के चली, के हरिया रंग की फरिया ओढ़े आड़ के चली, वो किसान की लली खेत खलियान को चली, वो किसान की लली खेत खलियान को चली। क्या हुआ? हो अपने खेतों पर ये बच्चे रोटी लेकर आए, आज तीनों बच्चे खाना लेकर के अपने खेतों पर आ जाते ही। हो अपने खेतों पर ये बच्चे रोटी लेकर आए, और खाना रखा उतारे झोपड़ी में बापू तुरंत बुलाए हो, खाना रखा। कि बापू बोला आवाज दियो चाचा आ जाओ रोटी खा लो। बच्चों ने अरे बापू बोले आता हूँ मुस्कात है लली, हाँ बापू बोला आता हूँ मुस्कात है लली, वो किसान की लली खेत खलियान को चली, वो किसान की लली खेत खलियान को चली। साथियों, ये तीनों बच्चे खेत पर जब खाना लेकर पहुंचे और कहा कि बापू आ जाओ खाना खा लो, बापू ने हर को ढील दिया है। आकर बच्चों के साथ में झोपड़ी में बैठ जाते हैं, खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद धूप ज्यादा हो जाती है तो बापू कहता है, बिरजू किसान कहता है कि बच्चों तुम घर जाके क्या करोगे, चलो यही खाना खा लो, सो जाओ। तीनों बच्चों के साथ में वो झोपड़ी में सो जाता है। इधर में एक शराबी सिगरेट पीता हुआ आता है और बिरजू की पकी हुई फसल में वो सिगरेट जलती हुई फेंक देता है। जैसे ही फेंकता है फसल में तुरंत आग लगने लग जाती है। धीरे धीरे वो आग पूरे खलियान में फैल गई, यहाँ तक कि जिस झोंपड़ी में तीनों बच्चे और बिरजू सो रहा था उस झोंपड़ी में भी आग लग गई। आग लग गई, एकदम लड़की की आग खुली। अरे बापू निकलो, इसमें तो आग लग गई। बापू जैसे ही जगह तीनों बच्चों को बाहर निकाल दिया, स्वयं निकलने को था तभी वो जली हुई पूरी मढ़ैया उसके ऊपर गिर पड़ी और बिरजू उसी में जल करके मर गया। जब बिरजू मर गया तो ये बच्चे रुधन मचाने लगे। तो किस प्रकार से भैया? अरे अपने बच्चों से बापू और क्यों गए हो रिश्ता तोड़, हम कैसे तड़प रहे हैं, हम कैसे बिलख रहे हैं। पिताजी तुमने हमको बचा दिया और तुम सब जल के मर गए, अब हमारा ही क्या होगा, हमारा कौन है? कि अब बापू कह क्या बाबुल हाय को हमसे बोले, बिना तुम्हारे प्यारे बापू रोबत हम डोले, बाबुल मेरे रोबत हम डोले।
अपने हाथों गुलशन का तुम गए हो क्यों झकझोर। हम कैसे तड़प रहे हैं, हम कैसे बिलख रहे हैं। अब रोए रोए के अंधी हाय है जाएगी मैया। हाय प्यारे बिल अब फंस गई बाबू अधवर में नैया हो बापू, अधवर में नैया हो बापू। इस दर्द भरी दुनिया में क्यों गए हो रोता छोड़। हम कैसे तड़प रहे हैं, बिन बाप के बिलख रहे हैं। हम कैसे तड़प रहे हैं। साथियों, इस प्रकार से बच्चे रुधन मचाते हैं। पूरा गांव इकट्ठा होकर खलिहान पर पहुंच जाता है। बिरजू की लाश पड़ी हुई है, बच्चे बिलख रहे हैं। अब वहां से एक आदमी आया, बिरजू के घर पहुंचा और कहा, करे लक्ष्मी तू घर में काम कर रही है, तेरा पति जल के मर गया है, तेरे बच्चे रुधन मचा रहे हैं। बेचारी नंगे पैरों भागी है और दौड़ी दौड़ी खेत पर आई। जैसे ही अपने पति की लाश को देखा, जोर जोर से दहाड़े मारने लगी, हाय स्वामी तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए। और रो रो कर क्या कहने लगी,
दोस्तों, इस प्रकार से वो रुदन मचाने लगी और कहने लगी, स्वामी तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए? पर आज रोने के अलावा कुछ भी नहीं था उसके पास। बेचारी रो रो कर बुरा हाल है। पूरा गांव आ जाता है। बिरजू की अर्थी को तैयार किया जाता है। सारे लोग बिरजू की अर्थी को लेकर शमशान घाट में पहुंचे हैं। जब शमशान घाट पहुंचे तो छोटे छोटे दोनों बच्चों ने उसमें आग लगा दी है और उसके बाद धीरे 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 समय गुजरने लगा। बिरजू के भाई के बच्चे स्कूल पढ़ने जाने लगे। आज बिरजू के बच्चे बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं, खाने को रोटी भी नहीं है। रो रो कर कहते हैं कि देखिए पढ़ने तो हम भी जाएंगे। अपनी माँ से कहते हैं, माँ अम्मा पढ़ने हम जाएंगे। तो माँ कहती है, बेटा तुम्हारे भाग्य में पढ़ना कहाँ लिखा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुम्हें पढ़ा सकें। तो बच्चे कहते हैं कि हम तो पढ़ने जरूर जाएंगे। देखिए एक दिन चुपचाप दोनों बच्चे स्कूल में पहुंचे और जब स्कूल में पहुंचे तो मास्टर साहब ने कहा, बेवकूफ क्लास में आके कैसे बैठ गया? मुझे मालूम नहीं यहाँ पहले फीस देनी पड़ती है, नाम लिखवाना पड़ता है जब पढ़ाई होती है। बच्चे बोले ठीक है, हम कल पैसे लेके आएंगे। दोनों बच्चे घर आए और माँ से कहा कि माँ हमें पैसे दे दो। माँ ने कहा, बेटा तुम हमसे पैसे मांगते हो, हमारे पास पैसे कहाँ है मेरे लाल। तुम कुछ मत करो, ना पढ़ो, घर पे मेहनत मजदूरी करो। आज दोनों बच्चे घर से निकल जाते हैं। एक इरादा कर लेते हैं कि चलो भीख मांगते हैं, जो पैसा मिलेगा उससे हम अपना स्कूल में नाम लिखवाएंगे, किताबें लेंगे, पढ़ा करेंगे। दोनों बच्चे ये इरादा बना करके आज रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और किस प्रकार से जाने लगे हैं सुने। कि कर दे मदद गरीब की और तेरा सुखी रहे संसार, और बच्चों की किलकारी से मुझे तेरा घर औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों भूखे गरीब
साथियों, मदन भीख मांग रहा है गाड़ी के अंदर और मोहन बाहर मांग रहा है। देखिए तकदीर, ये समय हमारे और आपके जीवन में न जाने कब क्या से क्या कर दे, कुछ पता नहीं है। मदन जब गाड़ी भीख मांग रहा है अंदर और मोहन बाहर मांग रहा है, सब लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे दिए। अब देखिए, जब मदन गाड़ी में अंदर भीख मांगने घुस गया, एकदम गाड़ी चलने लगी। जब जैसे ही गाड़ी चलने लगी, बाहर से मोहन बोला, ओ भैया नीचे उतर, भैया नीचे उतर, गाड़ी छूट गई, गाड़ी छूट गई। अंदर मदन कहता है, अरे मोहन मैं कैसे उतरूं भैया, गाड़ी तो छूट गई। देखिए गाड़ी बहुत तेज चलने लगी, बहुत तेज चलने लगी, बहुत तेज चलने लगी। अब गाड़ी निकल जाती है, बेचारा मदन गाड़ी के अंदर चला जाता है और मोहन गाड़ी के पीछे भागता है, भागते 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 वो वहीं गिर जाता है। और जब गिर जाता है उसको अपना होश नहीं रहता। उधर गाड़ी में मोहन चला जाता है, बेचारा रोता है कि मेरा भैया बिछुड़ गया। उस गाड़ी में एक डॉक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने पूछा, बेटे तुम भीख क्यों मांग रहे थे? तो मदन ने बताया कि डॉक्टर साहब मैं पढ़ने के लिए भीख मांग रहा था, मेरे पास पैसे नहीं है जिससे कि मैं पढ़ सकूं। डॉक्टर उसको अपने साथ ले गए, पढ़ाने लिखाने लगे। और इधर में ये लड़का जब गैर होश हो गए वहां गिर पड़ा। मोहन तो वहां पर हुआ क्या भैया? ऐसा होता है, किसी ने लिखा है, अरे यहाँ की बातें यहाँ पर छोड़ो, अब आगे को सुनियो हाल। उधर में वो डॉक्टर साहब उस मदन को लेके चले गए, यानी बड़े लड़के को लेके चले गए गाड़ी में। और आगे इधर, अरे यहाँ की बातें यहाँ पर छोड़ो, अब आगे को सुनियो हाल। अरे पटरी पे अब मोहन गिर गयो, हाल है गयो है बेहाल। बेचारा मोहन पटरी में पड़ा हुआ है, उसका हाल बेहाल है। अरे मुड़ लगो है अब पटरी से, अपना होश रहो कुछ ना आए। अरे तब ही वहां पे सुन लो भैया, घोड़ा गए हैं कुछ वहां आए। तभी वहां पे घोड़ों की टप 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 की आवाज हुई। एक डाकुओं का गिरोह वहां पर आया। अरे बच्चा देखो गिरो वहां, तो बच्चा लियो तुरंत उठाए। अरे मोहन रख लियो घोड़ा पे, आगे सुन ले तुम चितलाए। अपने घोड़े पे रखा और लेके चले कहां, जहां उनका ठिकाना था। अरे एक डाकू ने पानी लाकर मदन के दियो मुंह पे गिराए। आंख खोल कर अब मोहन ने भैया सुनियो ध्यान लगाए। जैसे ही एक डाकू ने मोहन के ऊपर पानी डाला, मोहन ने अपनी आंखें खोली। कैसे? अरे डाकुल को सर डाले, बोलो लाला दे तू नाम बताए। अरे कौन माता है पिता तुम्हारे, गांव को नाम दे समझाए।
मनोज कुमार। अरे फिरोज खान यहाँ बाजा बाजा में राम तारो रे घाड़ा रे चटका। अरे चिमटा भैया मुकेश बजा में गिरिराज ढोलक रहे बजाए। अरे मधुर ये बारी कविता बखेरे और हमरो संग बोरैये निभा। अरे किस्सा आगे दर्द भरो है भैया सुनियो तुम चितलाए। साथियों, इस प्रकार से एक डाकू था, वो उस मोहन को उठा ले गया और ले जाकर अपने डेरे पर जब पहुंचा, उसको पानी डाला, थोड़ा होश आया, पूछा बेटे तुम कहाँ के रहने वाले हो, कौन गांव है, कहाँ तुम्हारे माता पिता हैं। देखिए आज मोहन की जो याददाश्त थी वो जा चुकी थी। गिरिराज भैया देखिए बराबर किसको कहते हैं, उसकी याददाश्त सब चली गई, उसको कुछ होश नहीं रहा। जब उसने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो तो कहा कि भैया मुझे कुछ नहीं मालूम। अब सरदार ने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुम्हें नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, तुम हमारे यहीं रहो, जब बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें अपने गैंग का सरदार बना देंगे। उधर मोहन पढ़ने लिखने लगा, बड़ा हो गया, वो डॉक्टर बन गया। इधर में मोहन बड़ा होकर सरदार बन गया डाकुओं का। और अब चलते हैं गांव की तरफ। तो मदन और मोहन की जो बहन थी मंजू आज जवानी की दहलीज पे कदम रख चुकी है। गांव का एक लड़का है प्रसाद, साहूकार जी का, गांव के जमींदार का, उससे उस लड़की की मोहब्बत हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। दोस्तों एक बात और बता दें, प्यार कभी पैसे वाले और गरीब को नहीं देखता। किसी कवि ने लिखा है कि पैसे वाले लोगों के सामने गरीब लोग, कि पैसे वाले लोगों के सामने गरीब लोग भैया और रोते रहे किंतु व्यवहार नहीं मिलता। अरे पैसे वालों से पैसा कितना छीन ले और मांगने से भैया उधार नहीं मिलता। देखिए अमीरी और गरीबी में इतना ही फर्क होता है। अगर हम कहीं गरीब अमीर आदमी से पैसे मांगने जाए तो वो कहता है भैया हमारे पास पैसा नहीं है। अगर रात को उनके यहाँ डकैती पड़ जाए तो कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया चला गया रात डकैती। इसीलिए कि मांगने से वो कभी प्यार नहीं मिलता और इसलिए तो लड़ना जरूरी है मेरे भाई, कि मांगने से कभी अधिकार नहीं मिलता। दोस्तों ये दोनों प्रेमी जब मिलने लगे, दोनों बहुत दोस्ती है, लेकिन अभी तक मालूम किसी को भी नहीं है। एक दिन ये दोनों प्रेमी जब हरे भरे जंगल में पहुंचे तो हाथों में हाथे डाले हैं और किस प्रकार से, देखिए लड़का लड़की से कहता है कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, और जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है।
प्यार करती हो हाँ बिल्कुल करती हूँ। तो मेरी एक बात सुनो। खुश हो ना मुझे तुम पाकर, बोलो पाकर। राते दिल को आज मिला है सागर, राते दिल को आज मिला है सागर। और तब तक तू रहेगी मन में, हाँ मन में सूरज होगा, जब तक नील गगन में सूरज होगा, जब तक नील गगन में। कहते रहो बड़ा अच्छा लगता है। और जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या तुम लगते हो, तुम प्यार से प्यारी हो। दोस्तों, अब देखिए धीरे धीरे इन दोनों की प्यार की खबर मंजू की माँ को पड़ जाती है। तो अपनी बेटी से कहती है, बेटी ये क्या सही बात है? तो मंजू सारी बात बता देती है कि हाँ बाप माता, ये सारी घटना सही है। तो माँ कहती है कि तेरी शादी प्रकाश के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो पैसे वाला है और हम गरीब हैं। तो देखिए फिर भी वो माँ प्रकाश के बाप के पास पहुंची। वो बेहद शराबी था, उस समय शराब पी करके बैठा है। माँ बोली कि मेरी बेटी तुम्हारे लड़के से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, तुम अपने लड़के की शादी मेरी बेटी से कर दो। तो वो कहता है, हरामखोर, तुझे मालूम नहीं हम गांव के जमींदार हैं, हमारे पास अपार धन है, तुम्हारे पास क्या है, कैसे शादी कर ले? अगर तुम शादी करना चाहती हो तो पहले हमें 50,000 रुपए दो, तब हम शादी करेंगे। आज देखिए वो दुखियारी माँ 50,000 रुपए कहाँ से लाए, कहाँ से दे उसे? बेचारी वहां से चली आई और कह के एक बात आई कि जब हम 50,000 रुपए लेके आएंगे तभी तुम्हारे द्वार पे आएंगे, वरना आएंगे। गिरिराज भैया भैया इतना कह करके जब वो आई तो गांव के मुखिया जी उन्हें मिले। बोले, अरे शीला कहाँ जा रही हो? और उधर से मंजू भी वहीं आ गई। जैसे ही मंजू को मुखिया जी ने देखा तो उनकी नजरें कुछ गलत हो गई उस लड़की के प्रति। कहने लगे कि तुम इस लड़की को मेरे यहाँ काम पर भेज दिया करो, मैं इसे 10 रुपए रोज दिया करूंगा। लड़की बोली, ठीक है, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, दहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर लेंगे। दोनों माँ और बेटी काम करने लगे। एक दिन जब लड़की साहूकाल के यहाँ पहुंची और बोली कि काका हमें क्या काम करना है, तो बोले कि इधर आओ, अंदर आओ, हम तुम्हें बताते हैं क्या काम करना है। तो जैसे ही लड़की अंदर पहुंची उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद किया और कहने लगे कि इन आंखों से तुम्हें पिलानी। एक शराब की बोतल रख दी मेज पर, एक गिलास रख दिया, लो पैक बनाओ हमारे लिए। कि इन आंखों से तुम्हें पिलानी और पड़ेगी हमें जरूर है, और तेरी जवानी का मैं हूँ प्यासा, तो पे जो बनमा भरपूर है, तेरी जवानी का मैं प्यासा। कहने लगे मुखिया जी, तुम्हारा काम इतना ही है कि शराब की बोतल उठाओ और हमें करके दारू पिलाओ। हो इन आंखों से तुम्हें पिलानी, कविता जी ध्यान दें, अरे इन आंखों से तुम्हें पिलानी पड़ेगी हमें जरूर है, तेरी जवानी का मैं प्यासा, तो मैं जो बनवा भरपूर है। देखिए एक बुढ़ा आदमी एक लड़की से कह रहा है, हो सो के दऊं नोट
लागा, अब चढ़ने हाय मुझ पे लागा, तेरे जोबन का सरूर है तेरी जवानी का यहाँ तो जोबन माँ भरपूर है। और कहने लगा ओ आग लग रही मेरे दिल में, दिल की तपन मिटा दे तू, ओ बना के फेंक मुझे गोरिया जल्दी अरे पिला दे तू। और कहा ओ तेरी सूरत देखत ही मेरो, तेरी सूरत देखत ही मेरा दिल भयो चकनाचूर है, तेरी जवानी का मैं हूँ प्यासा तो मैं जोबन माँ भरपूर है। दोस्तों इस प्रकार से मुखिया जी उस लड़की से कहते हैं, देखिए जवान लड़की के घर में कोई नहीं हो, बूढ़ी माँ हो, उसको न जाने लोग कैसी कैसी नजरों से देखते हैं। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बात गलत है। जब लड़की ने इतनी बात सुनी तो बोली तुमको शर्म नहीं आती, हमसे ऐसी बातें करते हो? बोले अरे हमें शर्म काहे किया, और जो बात होनी है वो तो है ही जाएगी। तो वो लड़की आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि देखो आज मेरे भैया नहीं हैं, मेरे बाप मर चुके, मेरी बूढ़ी माँ है, इसलिए तुम आज मुझसे ऐसी बातें करते हो, रो रो करके। और उस साहूकार से कहने लगी तुम पिता समान हमारे हो, क्यों करते हो गद्दारी, क्या गुजरेगी मेरे दिल पर तुमने नहीं बिताई। अरे चाचा भतीजे कोई रिश्ता नहीं है। छोड़ दो हमको मुखिया चाचा, नहीं कुछ कर जाओगी, घर मर मेहनत से नहीं हो गए, मैं तो मर ही भगवान ने चाचा, पहले ही भगवान ने चाचा, दुनिया मेरी उजाड़ी, क्या गुजरेगी मेरे दिल पर, तुम नहीं ये बिचारी।
आज बेचारी मंजू शराब की बोतल उठा लेती है और उसको फोड़ के एकदम मुखिया चाचा में मारती है। उसको मारने के बाद उसकी खोपड़ी फट जाती है। वो एकदम घर से निकल के भाग आती है। रास्ते में भागी आ रही है। उसकी माँ मिली, कहने लगी बेटी क्या बात है? तो सारी बात बताई और कहा कि माँ अब इस गांव में हम नहीं रहेंगे। जिस गांव में हमारी बेइज्जती होने लगे, हमारी बदनामी होने लगे, हम वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। चलो इस घर से चलते हैं, कहीं भाइयों को भी ढूंढेंगे और रोटी मांगेंगे, खाएंगे, रहेंगे बाहर। इस प्रकार से दोनों माँ बेटी घर से चलती हैं। रास्ते में प्रकाश मिलता है। बोला कहाँ जा रही हो? तो मंजू कहती है मैं जा रही हूँ, इस गांव में अच्छे लोग नहीं रहते। इतना कह करके मंजू चली जाती है। माँ चली जाती है। रात को चांद खिला हुआ है, प्रकाश पड़ा हुआ है। मंजू की याद कर रहा है। किस प्रकार से? चले आओ कि अब ये रात जाती है। प्रकाश मंजू की यादें कर करके कह रहा है चले आओ कि अब ये रात जाती है। गजा आने को है और जिंदगी की बात जाती है। और कहने लगा कहीं ऐसा न हो कि चलते रहे हम आते से गम में। कहने लगा बदलने को है रोज भैया, क्या जैसे कहते, बदलने को है ये मौसम और बरसात जाती है। चले आओ कि अब ये रात जाती है। प्रकार से याद कर रहा है वो सूखे फूल जो अपनी मोहब्बत की निशानी है। उन फूलों को लेता है हाथ में जो कभी मंजू ने उसको दिए थे। वो सूखे फूल जो अपनी मोहब्बत की निशानी थे। हवा अब छीनो, तभी हवा का झोंका आया। हवा अब छीन कर मुझसे यही सौगात जाती है। चले आओ कि अब ये रात जाती है। साथियों इस प्रकार से वो उसकी याद करता है। उधर में आगे होता क्या है? अरे बिटिया और माता दो चल दिए मेरे भैया। बिटिया और माता दो चल दिए मेरे भैया। कोई नैनन बरसे नीरजी। बिटिया और माता चल गए तो भैया, नैनन बरसे तो
परदेसी। याद वीरन की बापू आए रही मेरे भैया, बाके दिल में न आवे धीरजी। दोनों रोती हुई जा रही हैं और पहुंची कहाँ? हाय रोबत रोबत पहुंची शहर में मेरे भैया। हाँ रोबत रोबत पहुंची शहर में मेरे भैया, एक मंदिर नजर गो आई जी। रोबत रोबत पहुंची शहर में मेरे भैया, एक मंदिर महादेव आए जी। ओए दोनों ही बाह में धस गए मेरे भैया। दोनों ही बाह में धस गए मेरे भैया, कोई माता रही बिल खाई जी। दोस्तों ये दोनों माँ और बेटी चलते 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 एक शहर में पहुंचे और शहर में पहुंचे तो एक मंदिर देखा। उस मंदिर में जाकर के आज वो बहन रो रो कर माँ जगदम्बा से कहने लगी कि माँ मेरे भैया को मुझसे मिला दे। माँ देखी माँ बाहर खड़ी है और वो बेटी मंदिर में अंदर, तो रो रो करके हाथ जोड़ करके माँ जगदम्बा से मंजू कहने लगी प्रकार से मंजू माँ जगदम्बा के मंदिर में रुदन मचाती है। रुदन करते 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 एकदम जमीन पर गिर पड़ती है। तभी माँ जगदम्बा के
माला में से एक फूल आता है और उसकी एक गोदी में गिर जाता है। उस फूल को लेकर के वो लड़की अपनी माँ के पास पहुंची और बोली, माँ मुझे माँ ने वरदान दे दिया, मेरा भैया जरूर मिलेंगे। आज देखिए ये दोनों माँ बेटी चलते चलते अजमेर शहर से आगे निकल गई। और जब आगे निकली तो बियाबान जंगल था, एक पेड़ के नीचे धूप पड़ रही थी, वहीं बैठ गए। और उधर से देखिए कहाँ लाके नसीब मिलाता है। इसीलिए तो कहा है, क्या कहा है भैया? कि किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। हमको फूलों के बदले कांटों के हार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। दोस्तों प्यार किस्मत वालों को मिलता है। देखिए दोनों माँ बेटी एक पेड़ के नीचे बैठी हैं और उधर से वही डाकू कौन, जो बरसों पहले मोहन हुआ करता था, डाकुओं के गिरोह में फंसा हुआ था, उसकी याददाश्त नहीं चली गई थी, इसी वजह से उसको ध्यान नहीं रहा, अपने घर नहीं आ पाया। उसी डाकू के गोली लगी हुई है, आकर एकदम वहीं धड़ाम से गिरता है और कहता है, माँ माँ, ए माँ मुझे पानी पिला, पानी पिला। प्रकाश और दिने मेरी सुन के ना ठुकराना मैया, दिने मेरी सुन के ना ठुकराना मैया। मैं भी हूँ तेरे, मैं भी हूँ तेरे ललन जैसा छैया। दिने मेरी सुन के ना ठुकराना मैया। डाकुओं ने उसका नाम परसू रख दिया था। कहने लगा, हे माँ, माँ मुझे पानी पिलवा दो, माँ मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ माँ। लगी गोली मेरे दिल में, पिला दो माँ पानी, गला सूखता है तुमने न जानी, गला सूखता है तुमने न जानी। मेरी जिंदगी की तुम ही हो बचैया, मैं भी हूँ तेरे ललन जैसा छैया, मैं भी हूँ तेरे ललन जैसा छैया। कहने लगा वो डाकू, माँ मेरे गोली लगी है, मुझे पानी पिला दो माँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा माँ, जल्दी करो माँ। क्या सोचती हो खड़ी सोचती हो क्या, मुझको बता दो। लगी आग प्यास की इसको बुझा दो, लगी आग प्यास की इसको बुझा दो। ओ पतवार बन जा माँ, भंवर में है नैया, मैं भी हूँ तेरे ललन जैसा छैया, मैं भी हूँ तेरे ललन जैसा छैया। कविता करके धीर बंधा दे, अधर पानी जल्दी से उसको पिला दे, अधर पानी जल्दी से उसको पिला दे। मेरा नहीं है कोई धीर धरैया, मैं भी हूँ तेरे ललन जैसा छैया, मैं भी हूँ तेरे ललन जैसा।
क्या सोचती हो माता? अरे माँ मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तब मंजू की माँ बोली बेटा तुम तो पुलिस वाले हो, तुम्हें किसने गोली मारी है? तो वो कहने लगा माँ मैं पुलिस वाला नहीं, मैं तो एक डाकू हूँ, पुलिस के भेष में फिर रहा हूँ, तो मुझे पानी पिला दो। तो देखिए आज मंजू बोलने लगी माँ इसको पानी पिला दो, क्या बिगड़ता है? तो कमंडल में से माँ ने पानी पिला दिया। अब देखिए वो डाकू कहने लगा मालूम किसी को नहीं है कि ये मेरा भाई है, कि ये मेरा बेटा है, कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, क्योंकि उसकी याददाश्त पहले ही जा चुकी थी। अब आगे होता क्या है, वो डाकू कहता है, क्या कहता है गिरिराज भैया? अरे का कारण ते बन में घूमती महतारी, का कारण बन घूमती महतारी, तेरे बिटिया जवान तेरे संग जी। हमें बता देने का बात मेरी अम्मा, हमें बता देने का बात तो मेरी अम्मा, क्यों घूम रही बन माही जी। दोस्तों जब उसने कहा कि बात क्या है, तुम इनको लेके क्यों घूम रही हो? तो माँ बोली बेटा क्या बताऊं, मेरा भी घर था, मेरे भी पति थे, मेरे भी बच्चे थे, लेकिन सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो देखिए रो रो कर माँ और कहने लगी उस डाकू से कि बेटा मैं अपनी दास्तान तुम्हें सुनाती हूँ तो सुनो। तो क्या कहने लगी है आज उस डाकू से वो माँ? सपनों से प्यारा अपना घर द्वार, हम पर देखो कभी बरसता था अपनों का प्यार, किसी का प्यार करते कभी घर द्वार करते, हाँ किसी का प्यार करते कभी घर द्वार करते।
कि बेटा हमारा भी सब कुछ था, लेकिन सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो आज वो बेचारी रो रो कर कहा कि बेटा अब हम क्या करें, गांव के साहूकार हैं, उसने जब तुमने इस लड़की को बहन मान लिया, उसने इसको बहुत सताया है। तो वो कहने लगा माँ तुम चिंता मत करो, कुछ पैसे हमसे ले जाओ और जाकर उसकी सगाई की तैयारी करो। जब शादी की तारीख पक्की हो जाए तुम मेरे पास आ जाना, मैं कुछ रुपए और तुम्हें दे दूंगा। तो आज 10,000 रुपए लेकर के मंजू और उसकी माँ गांव में आते ही, गांव में आकर के वो जो शराबी था, दारू वाला, जिसके लड़के से वो मोहब्बत करती थी मंजू यानी प्रकाश से, उसके घर गई। और घर जाने के बाद सारी तैयारियां शादी की होने लगी, तारीख पड़ गई। आज वो माँ फिर उसी जगह पर पहुंची। कौन सी जगह पर? जहां पर वो परसों डाकू मिला था, लेकिन मालूम किसी को नहीं है कि ये इसी का पुत्र है। और जब वहां पहुंची तो कहने लगी कि बेटा तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई है, 15 तारीख निकली है, तुम आ जाना। तो वो कहने लगा कि देखो माँ मैं आ तो जाऊंगा, मुझे पुलिस पकड़ने के लिए घूम रही है, तुम किसी से कहना नहीं किसी से। अब क्या होता है कि देखिए वो माँ कुछ रुपए लेकर आती है, शादी की तैयारियां हो रही हैं, मंजू पर हल्दी चढ़ रही है, घर में मंगलाचार हो रहे हैं। कुछ सखियां गा रही कैसे कि चढ़ी रही हल्दी लग रहा तेल, बरने बरने का वो होगा मेल, चढ़ी रही हल्दी लग रहा तेल। अरे बतासे तो ले जाएगी 10 किलो, बैठ गई है कि गाय हो जा रही है कि ना हो जा रही? ये मैं बड़ी बूढ़ी है गई, तासू ऐसी बात करते हैं तो ना सहारा तो बात है हला। अरे मेरा साथ खून जातो है। चढ़े रही हल्दी लग रहा तेल, बरने बनी का अब होगा मेल, भैया पकड़ ले जाएगा जी हरियाला बनना, भैया पकड़ ले पूरी चढ़ाओ, हाथ चढ़ा लली पे और सुल्लरी छोरी ये लली बड़ी बूढ़ी है गई नहीं तो सभी से कानों में ध्यान है नाच देती। सुन ले अरे बरनी तू जल्दी से हाँ मत करियो, हाँ अरे बरनी तू जल्दी से हाँ मत करियो, लेकिन साफ मना मत करियो, धीरज धरे अपनाएगा जी हरियाला बनना, भैया पकड़ ले जाएगा जी हरियाला। ये वो बड़ी बूढ़ी ले जाए कागर मामा का भसु भरेगा, वो बन्नो हमारी है चांद जैसी गुड़िया, देखन में लागे वो तो मिस्री की पुड़िया, सब साफ समझाएगा जी हरियाला बनना, भैया पकड़ ले जाएगा जी हरियाला बनना, मतवाला बनना हरियाला, भैया पकड़ ले जाएगा जी हरियाला बनना। दोस्तों इधर में मंगलाचार घर में हो रहे हैं, खूब सब तरह से खुशी ही खुशी है। अब देखिए ये तो एक बड़ी बड़ी बुआ ने गाय दो, आजकल हमारे यहाँ नाच की तो बहुत हुआ करती है। अच्छा तुम आए जा? अब ललित तू ऐसा करे मैंने तो गाय दो, अब तू ये को सुना है ये खूब रिंदा बाना छोरा भौकाऊ बड़े लाके या तो खूब नाच रही गाय रही यारी, तू बता से तो खूब रही नाच, मैं गाऊं तो नाच देगी? हाँ नाच दूंगी।
गब्बा देगी? हाँ गब्बा दूंगी। तो गब्बा। अरे मत चले है मरोरा चाल नारे तो पंजाबी ले जाएगो। मत चले मरोरा चाल नारे तो पंजाबी ले जाएगो। और देखे मेरा तो खूब पाँव ठहराया गीत पे। अच्छा और तू ना नाच रहे सकले लेके बैठी मत रह जा। तू ही नाचता तो देखे तो बैठे तो। मत चल री मरोरा चाल नारे तो पंजाबी ले जाएगो। मत चले मरोरा चाल नारे तो पंजाबी ले जाएगो। ओए 80 गज को बनो रे घांगरो। 80 गज को बनो रे घांगरो। 80 गज को बनो रे घांगरो। 90 गज सन्नाए नारे तोए पंजाबी ले जाएगो। मत चले मरोरा चाल नारे तो पंजाबी ले जाएगो। मत चले मरोरा चाल नारे तो पंजाबी ले जाएगो। अरे सीमत दर्द को हारो। सीमत दर्द को हारो। सीमत दर्द को हारो। सीमत दर्द को हारो। सीमत टूटी मसीन नारे तो पंजाबी ले जाएगो। मत चले मरोरा चाल नारे तो पंजाबी ले जाएगो। मत चले मरोरा चाल नारे तो पंजाबी ले जाएगो। बुआ कछु बोलवे ठीक है। और ही बंद कर ले। वो तो एक और याद आएगो। एक और याद आएगो भैया जिस समय बार बात तो आवेगो ना। मैं तो एक और गाय दूरी तब तू बाद में गा ली। तू छही छोरी है मेरी बड़ी बूढ़ी को सुन ले। जब तक कोई समय ज्यादा बुआ हाँ। की कर ले। अरे गेहूं बदलू चामर बदलू बदलू उड़द की दार। अरे एरी बहना बालम बदले न जाए बालम बूढ़े। अरे एरी बहना बालम बदले न जाए बालम बूढ़े। तो मैं गाना आया तो पता चले वो तो खूब आ जाते घर। मत गावे मैं तो छही छोरा गा देंगे। अरे गेहूं बदलू चामर बदलू बदलू उड़द की दार। अरे एरी जीजी बालम बदले न जाए बालम बूढ़े। अरे एरी जीजी बालम बदले न जाए। और सुन ले। अरे धर पटना की पेट जुरिए बूढ़े। धर पटना की पेट जुरिए बूढ़े। अरे एरी जीजी भाई में लेके जाओ बालम बूढ़े। अरे एरी जीजी भाई में लेके जाओ बालम बूढ़े। और मैं तो एक काम करो रही। बुआ तो ज्यादा बढ़िया ना लग रही। इधर आ रही होगी तो बोलो मैं। ये तराय रंजू कितना बढ़िया तो गीत सुनावे जनी मान से आनंद ही ना आए। अच्छा तो चल तू गाय बुरी लग गई सुने अब बड़े बूढ़े को मैं क्या करती। मैं धल्लो कन्हा पे और पेट में लेके पहुंच गई। अरे ऊंचे चौतरा जाए बैठा रे बूढ़े। अरे ऊंचे चौतरा जाए बैठा रे बूढ़े। अरे एरी बहना गाहक फिर जाए बालम बूढ़े। अरे एरी बहना गाहक फिर जाए बालम सुरेंद्र कुमार तिवारी हतो बेहू आएगो और जितेंद्र सिंह तो नोट ले लेके ठाड़े। अच्छा नोटन जानते बुआ तू। ये ना है तो तू तो दिखाओ ती मोर नोट। अच्छा सुन ले। अरे लाख टका के बेच दे बूढ़े। अरे 1 टका
के बेच दे बूढ़े। अरे 1 टका के बेच दे हैं बूढ़े, है 1 टका के बेच दे हैं बूढ़े। अरे एरी दीदी बाऊ की खाई लई मैंने चाट वाला बूढ़े। अरे एरी दीदी बाबू की खाई लई मैंने चाट। और बहना वो तो याद तब आई न कि जब भाई बेच के घरे आई, बड़ा काम करता है। अरे रोटी करता ये दार रहता ये बूढ़े। अरे रोटी करता ये दार रहता ये बूढ़े। और एक काम और करते, अरे एरी दीदी संजात ले तैसुबाई वाला बूढ़े। अरे एरी दीदी संजात ले तैसुबाई वाला बूढ़े। और देख मेरा तो फूल गो सास, इंजन कैसी हवा निकल रही है। अब तू एक और सुनाए दे, फिर बारात आए भी बारी है और फिर तक छोरी की विदाई विदाई हो। फूफा तो कच्ची मालना खवावे। फूफा है? हाँ। ये फूफा सवरी जवानी खवाए तो ये बक्का खवाऊंगी पड़े। अरे बूढ़ी हुआ तो शर्म ना आवे, किसी बात कर रही हो ते। चल सुना सुना। का सुनाऊं वो में तो कछु ना आवे। ये बाई ये सुना दे लहरा वारो। लहरा वारो? हाँ, हाँ, हाँ। सुनो वो में ते। हाँ 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 हाँ। मैं सुनाऊंगी। चल सुनाए। पानी में लहरे ले रही राजा बेल सिंगारे की। हाय पानी में लहरे ले रही राजा बेल सिंगारे की। अब पानी में लहरे ले रही राजा बेल सिंगारे की। हाय पानी में लहर ले रही राजा बेल सिंगारे की। अब चाहे फोटो में मढ़वाए राजा अपनाए बचने की। अब चाहे फोटा में मरवा ले रे राजा अब नाय बचने की। अरे पानी में लहरे ले रही राजा बेल सिंगारे की। हाय पानी में लहरे ले रही राजा बेल सिंगारे की। येरी हम्मे हम्मे बंद करो गीत गाने, ए बंद करो। ओरे बंद कर दे रे। दोस्तों इस प्रकार से घर में नाच गाना हो रहा है। अब देखिए जो गांव का जो मुखिया था, जो कंचन से कभी छेड़ा था, वो सोचने लगा कि इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया जो कि इतनी अच्छी शादी कर रहा है। माँ ने अपनी लड़की से कहा कि एक काम कर लली, कहा कि नेक मंजू के पास चली जा रही। मुखिया भाई लड़की से बोलो कि तेरी तो सहेली है मंजू लगवा के पास में चली जा। क्यों? नेक मंजू के पास चली जा रही, एक बात पूछ के आ जा रही। और बात एक बात पूछे लली, कहा पूछा बाबू न्यू पूछ गई जब जाकर पास में पैसा करते आगे उतना अच्छा ब्याह कर रहा है। कहा बोलो के जल्दी लली चली जा रही। और लली ने सुनी लली भाजी और कहा पहुंची, अरे मंजू के ढिंग आ गई वो बिटिया और बातें रही है वहारे बतला। अरे बहना काते तो पर पैसा आए दो हम पूछे तू साथ बतलाए। तो देखो सहेली ने बता दिया कैसे कि आवेगो कल परसों डाकू। मेरा तो ब्याह वही परसों डाकू कर रहा, जहाँ पर इनाम धरा है 50,000।
घर चावे गो। हाँ। अरे बहन मान लई बाने में तो डोली में बिठलावे गो। ओ भैया इतनी सुन के बात लली फिर घर को आई है। भैया इतनी सुन के बात लली फिर घर को आई है। दोस्तों इस प्रकार से वो पता लगा करके अपने मुखिया से कहा जाके के चाचा जी कल परसों डाकू आ रहा है जो उसकी विदा करेगा। अब देखिए मुखिया जी भाजे कहाँ पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस से कहा कि आज हमारे गांव में परसों डाकू आ रहा है, आपको पकड़ना है तो पकड़ लो। अब देखिए बहन इंतजार कर रही है कि मेरा भैया अभी नहीं आया। अभी खास कर ये बात मालूम नहीं है कि मेरा सगाई भैया है, लेकिन बहन भाई का प्यार कुछ ऐसा होता है, हम किसी को बहन बना ले तो वो प्यार ऐसा हो जाता है कि बहन याद आया करती है। अगर जिंदगी में कोई सुख देता, कोई अच्छा प्यार करता तो वो एक बहन ही होती है जो हमसे प्यार करती है। अब दोस्तों ध्यान करें कि उधर से परसों डाकू कैसे चला भैया, कैसे चला? है जोगी को भेष बाले धर लिया मेरे लाला। जोगी को भेष बाने धर लियो मेरे लाला। कोई पहुंचो गाम में आए जी। अब जब घरे निरे साधु घुसे एकदम, छोरी सोच रही आदमी सोच रहे कि जब महात्मा की बारात आइएगा। तभी वो डाकू कहाँ पहुंचो? हाय मंजू के ढेंग गया आए के वो डाकू। हाय मंजू के ढेंग गया आए के वो डाकू। कोई कान में दई बतलाए जी। दोस्तों इस प्रकार से आकर के मंजू से कहा कि बहन किसी से कहना मत, मैं साधुओं का भेष रख करके तुझे डोली में बिठाने के लिए आया हूं। दोस्तों बारात आई, सारे काम हुए, समय विदाई का आ गया तो बहन उस परसों डाकू के गले से लग करके रोने लगी और किस प्रकार से कहने लगी, आइए श्रवण करें।
प्रकार से वह रुधन मचाती है, कहती है भैया अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। तो आज परसू ने मंजू को गले लगा लिया और क्या कहने लगा किले के डोली खड़े ही, किले के डोली खड़े ही और कहार बहना, और ना भूलूंगा तेरा मैं प्यार बहना, ना भूलूंगा तेरा मैं प्यार बहना। ससुर की सेवा में दिल लगाना, खुशियों में अपना ये जीवन बिताना। बहना तुम मुझे छोड़ के जा रही है, लेकिन एक ध्यान रखना, वो सासू ससुर की सेवा में दिल लगाना, खुशियों में अपना ये जीवन बिताना। वो छोड़ भैया तो जा ससुराल बहना, ना भूलूंगा तेरा मैं प्यार बहना, ना भूलूंगा तेरा मैं प्यार बहना। और देख बहन एक बात का ध्यान रखना, ओ गम दे खुशी दे बलम संग रहना, होता है पत तो पत्नी का गहना। हर गम दे खुशी दे पति संग रहना, होता है पत ही तो पत्नी का गहना। क्यों कि बड़ा होता है पापी संसार बहना, ना भूलूंगा तेरा मैं प्यार बहना, ना भूलूंगा तेरा मैं प्यार बहना। और सुनो कि दिल में बसा के रखूं याद तेरी, हर दिल में बसा के रखूं याद तेरी, तब तक तू आवाज बहना है मेरी। हो आज दुखी है मनोज कुमार बहना, न भूलूंगा तेरा मैं प्यार बहना, न भूलूंगा तेरा मैं प्यार बहना। इस प्रकार से अपनी बहन की विदाई कर देता है और तभी मुखिया कुछ पुलिस वालों को लेकर वहां आ जाता है, लेकिन पुलिस वाले पहचान नहीं पाते कि डाकू है कौन सा। तभी परसू ने कपड़े उतार कर कहा, माँ बता कौन सा बदतमीज हमारी बहन से बदतमीजी करके बोला था। तो माँ ने कहा कि वो टोपी लगा के जो खड़ा है वो ही मंजू से बदतमीजी बोला था। अब क्या होता है सुने। हर क्रोध में आके अब डाकू ने मुखिया से यो कही ललकार, काल खड़ो है तेरे आगे मरने को हो जा तैयार। अरे पापी तू हमारी बहन से बदतमीजी बोला। अरे बहन से उल्टा सीधा बोला तो तू शर्म रही है ना, तेरी पापी जाई गांव से मैं तो दूंगा नाम मिटाए। दोस्तों ऐसे बातें कर रहा है, पुलिस वाले छुपे हुए हैं, उनको नहीं मालूम कि यहाँ परसू है। तभी हरे क्रोध में आए के अब परसू ने, क्रोध में आए के अब
परसू ने अरे गोली भैया दैये चलाए, सीना में लग गई मुखिया के, धर्म गिरो है वो भैराए। और गिरिराज भैया अरे सुन के आवाज अब गोली की, हो सुन के आवाज अब गोली की, अरे पुलिस ले ली है राफले निकाले, है दोनों तरफ से चल रही गोली, भैया तुम सुनियो चितलाए। अरे काऊ के सीना में गोली न लागे, और कोई भूल गयो रे सब राग, अरे चकमाते के आज पुलिस को, डाकू गयो वहां से भागे। दोस्तों गोली दोनों तरफ से चलती रही, गोली चलती रही। परसू डाकू पुलिस वालों को धोखा देखकर वहां से भाग गया। अब दरोगा जी बहुत कट्टर आदमी थे, उन्होंने कहा परसू कब तक भागेगा, छोड़ूंगा नहीं। परसू अपने घोड़ों पे जा रहा है, उधर दरोगा जी ने थोड़ा रास्ता काट के जीप लगा दी। और हुआ क्या है, अरे कुछ ही समय के बाद रे गया होश में डाकू आई, दोस्तों ध्यान करें कि इधर से दरोगा जी की जीप गई, उधर से डाकू आया। दरोगा जी ने अपनी राइफल मार दी, परसू के सीने में गोली लग गई, अचानक वहीं गिर गया, बेहोश हो गया। और समय होश आया तब, और कुछ ही समय के बाद रे वक्त गयो होश है आई, और ऐसे कह के भैया रे वो रहो है वहां चिल्लाई। महाराज कहानी आगे गाता हूँ, और किस्मत लाके कहाँ मिलाए तुम्हें बताता हूँ। ओरे धन्य धन्य भगवान प्रभु तेरी लीला न्यारी है, ओरे धन्य धन्य भगवान प्रभु तेरी लीला न्यारी है। दोस्तों जब उसके गोली लगी तो दरोगा जी ने अपनी जीप में डाला और लेके शहर में पहुंचे लला। जब शहर में पहुंचे तो उधर बहन की डोली भी वहीं पहुंच गई, बहन भी साथ चल ली, रोने लगी, विलाप करने लगी, मेरे भैया की गोली लगी है। अब देखिए वही डॉक्टर, कौन डॉक्टर जो रेल में चला गया था, मदन, वही डॉक्टर आज परसू का इलाज करने लगा। जब इलाज किया थोड़ा उसे होश आया, तो जब होश आया तो उसकी याददाश्त वापस आई और कहने लगा, मुन्ना भाग, मुन्ना रुक जा, गाड़ी भाग गई, गाड़ी छूट गई, गाड़ी छूट गई, मुन्ना उतर जा, मुन्ना उतर जा, उतर जा मदन उतर जा। जब मदन डॉक्टर ने यह बात सुनी तो कहने लगा ये तो मेरा भैया है। लेकिन देर बहुत हो चुकी थी, क्यों कि परसू के इतना खून बह चुका था कि उसके जीने की कोई संभावना नहीं थी, सांसें घटती जा रही थी। बहन बोली कि भैया ये तो मेरा असली भैया है। देखिए आज दोनों भाई मिले, बहन मिली, अब थोड़ी सांसें बाकी हैं। तो रो रो कर क्या कहता है अपने भैया से और पुलिस वालों से, कहने लगा कि कर जान के बिलती
सुन ले हमारे भैया। भैया मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले क्या कि कर जोड़ के है बिनती और सुन ले हमारे भैया कि एक बार तो दिखा दे हमको हमारे भैया, एक बार तो दिखा दे हमको हमारी भैया। तुमसे तो मेरी मुलाकात होगी, लेकिन एक बार मेरी माँ से और मिलवा दो कि तुमसे मदन ओ भैया ये बात आखिरी है। भैया हमारी तुम्हारी ये आखिरी मुलाकात है कि तुमसे मदन ओ भैया ये बात आखिरी है। माँ बेटा के मिलन का ये साथ आखिरी है और कि तुम सबों से मेरी भैया मुलाकात आखिरी है। तुम सबों से मेरे भैया अब डूबती ही जाए सांसों की मेरी नैया, एक बार तो दिखा दे हमको हमारी भैया, एक बार तो दिखा दे हमको। ऐसी बातें गाड़ी वहां पर आई, कहा जहां उनकी मां रहती थी। सब बात जाके देखो माता को फिर बताई। जो आदमी गए उन्होंने कहा कि देखो माँ, वो परसों डाकू जो तुम्हारी लड़की की शादी करके गया वो कोई नहीं, वो तुम्हारा बेटा ही था और तुम्हारा मदन भी मिल गया, मोहन भी मिल गया। जब तुम माँ ने बात सुनी कि फिर बैठ गाड़ी में वो माता वहां पे आई, फिर बैठ गाड़ी में वो आई तब अंतिम बसा से गिलता उस मात का वो भैया, एक बार तो दिखा दो हमको हमारी मैया, एक बार तो दिखा दो हमको हमारी मैया। भैया के मिल गए हैं आज देखो तीनों वो माँ तो बेटा, खुशियां न मिली माँ को ये मुकद्दर बना हेटा खुशियां।
अपनी बात है कि बनकर अधर के ऊपर, बनकर अधर के ऊपर गमता वो सांप लेटा बन के। कि बाबू लिखे कहानी, बाबू लिखे कहानी दासों का है बचैया, एक बार तो दिखा दो हमको हमारी मैया, एक बार तो दिखा दो। दोस्तों देखिए, आज उस माँ ने परसू को यानी मोहन को अपनी गोदी में लटा लिया। कहा बेटा तूने पहले क्यों नहीं बताया? तूने सारी बात बताई कि माँ मुझे याददाश्त नहीं थी। और एकदम उसका मूड एक तरफ को लुढ़क गया, यानी मोहन के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब तो सारे लोग रोने लगे, माँ रोने लगी। तो किस प्रकार से रोने लगी?
मनोज ये गावे कहानी रोज बाजो रहो बजाए। अरे गिरिराज भैया जी ढोलक बजावे और चिमटा रहो मुकेश खनकाए। अरे राम तार जी बट्टा बजावे भैया तुमको रहे बताए। ओ मेरी सभी नमस्ते ले भूल सब माफ कर दैयो।